कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर अगर कोई सा भी दिन हमें दे दिया जाए और हमें किसी भी एक रैंडमली दिन के बारे में अगर उसका वार याद करना हो तो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोई भी वार याद करने के लिए हमें बेसिकली 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली जो चीज़ होती है वो होती है महीना। ठीक है, महीने का एक कोड होता है स्पेशल। हर 12 महीने होते हैं, 12 महीनों के अलग अलग कोड दिए जाते हैं। ठीक है, तो स्पेशली 12 महीनों के कोड आपको याद रखने सबसे पहले ज़रूरी है। तो उनमें भी कोड है वो सामान्य ईयर के अलग होते हैं और लीव ईयर के अलग कोड होते हैं। ठीक है, सामान्य ईयर की बात करें कि कोड कैसे होते हैं तो 3-3 महीनों में आप डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग, जैसे 144, 025, 036, 146। ठीक है, जैसे 12 की स्क्वायर 12 महीने होते हैं तो 12 की स्क्वायर 144 होता है। फिर 5 की स्क्वायर 6 की स्क्वायर, 12 की स्क्वायर को एक बार काम में ले चुके हैं तो 12 की स्क्वायर प्लस 2 146। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। लीप ईयर की अगर बात करें तो लीप ईयर में सिर्फ जनवरी और फरवरी के जो कोड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बाकी सारे कोड समान रहते हैं। तो यहाँ पर लीप ईयर के अंदर जनवरी का कोड 0 होता है, फरवरी का कोड 3 होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो कोड आपको जरूरत पड़ेगी वो कोड आपको चाहिए शताब्दी का कोड। हर शताब्दी का एक अलग कोड होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ 1600, रेंडमली मैंने यहाँ पर शताब्दियाँ लिख रखी है। जैसे 1600 की बात करूँ तो इसका 6 होता है, 1700 की बात करें 4 होता है, 1800 का 2 होता है, 1900 का 0 होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आगे फिर से 2000 का 6, 2100 का 4। तो देखिएगा 6 से 4 आया, 4 से 2 आया, 2 से 0 आया। सेम यही सिस्टम चल रहा है, 6 से 4, 4 से 2 और 2 से 0। ठीक है, तो 6420, 6420, 6420, 6420। पीछे भी अगर चलते जाएंगे तो 6420, लगातार यही सिस्टम चलता रहता है। आपको बेसिकली याद क्या रखना है, याद यहाँ पर आप लोग को रखना है कि जो भी एक जो लीप शताब्दियाँ होती हैं उन लीप शताब्दियों का कोड क्या रहेगा, 6 रहेगा। जितनी भी लीप शताब्दियाँ हैं सभी शताब्दियों का कोड 6 रहेगा। बाकी आप उनके अनुसार 6420, 6420, 6420 कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्ट कि बताइएगा 900 शताब्दी का कोड क्या रहेगा। अब आपको नहीं पता कि 900 शताब्दी का कोड क्या है, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि 800 शताब्दी का कोड है वो हमेशा ही कितना होगा, 6 होगा। तो 6 से जस्ट 2 कम कीजिए, कितना, 4। ठीक है, जैसे पूछ लिया जाए 1000 शताब्दी का कोड 2 होगा और 1100 शताब्दी का कोड क्या रहेगा, 0। तो 1200 शताब्दी का कोड क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो किसी भी शताब्दी का कोड आप बेसिकली आसानी से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो तीसरी चीज़ की यहाँ पर जरूरत पड़ती है आपको, वो कौन सी चीज़ होती है, वो होती है विषम दिन का कोड। जब भी आप कोई विषम दिन निकालोगे, विषम दिन मान लीजिए आपके पास 1 बचता है तो उसका मतलब होगा संडे है, 2 बचता है तो उसका मतलब होगा मंडे है, 3 विषम दिन बचता है तो उसका मतलब ट्यूसडे होगा। इसी प्रकार लगातार अगर 0 या 7 बचता है तो इसका मतलब क्या होगा, सैटरडे रहेगा उस दिन। ठीक है, जैसे हम रैंडमली कोई भी दिन लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं दिन लेता हूँ 20 मार्च 2020 का दिन। ठीक है, कि उस दिन कौन सा वार था, देखिए ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर हमें बेसिकली 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज़ जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है महीना। स्टार्टिंग में हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो स्टार्टिंग में 20 जो दे रखा है, इस 20 को आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर उतार लीजिए। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है मार्च। मार्च के अंदर दोनों महीनों का कोड सेम होता है, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे सामान्य ईयर हो। तो मार्च का कोड क्या रहेगा, 4। तो इस 20 के अंदर सेकंड जो स्टेप रहेगा आपका वो क्या करना है, 4 इसके अंदर प्लस करना है। ठीक है, इसके बाद में जो साल पर लौटना है, साल के अंदर जो अंतिम के 2 अक्षर होते हैं या जो 2 डिजिट हैं आपकी, उन 2 डिजिट को आपको हूबहू यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि 2000 से लेकर 2020 तक टोटल कितने साल बीत गए, 20 साल। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 20 साल लिख लिया। ठीक है, उसके बाद में तीसरा स्टेप ये हो गया। चौथा स्टेप आपको क्या करना है, चौथे स्टेप का मतलब है इसके अंदर किसका भाग लेना है, 4 का भाग देना है। लास्ट की 2 डिजिट के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग कहाँ तक जाता है, तो 20 के अंदर 4 का भाग दे तो भाग कहाँ तक जाता है, 5 तक। तो चौथा स्टेप हम 5 लिखेंगे। छठा जो हमारा 5वां जो स्टेप रहेगा वो स्टेप क्या रहेगा, 5वां जो स्टेप होगा वो स्टेप होगा शताब्दी का कोड। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2020 है, वो कौन सी शताब्दी के अंदर आता है, तो 2020 2000 शताब्दी के अंदर आता है। तो 2000 शताब्दी का कोड देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, 6 लिख रखा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब इन सबको प्लस करने के बाद में यानी 20 4 20 5 6 ये सारे क्या हो गए, 20 मार्च 2020 तक, यानी 1 जनवरी 2000 से लेकर के और 20 मार्च 2020 तक टोटल विषम दिनों की संख्या आ गई अपने पास। और इन विषम दिनों की संख्या को हमें किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है।
जब आप इसको 7 से भाग दोगे तो पहले इसको जोड़ लीजिएगा, 20 और 20 40 और 4 44 और 5 49 और 6 कितने होते हैं 55। तो ओवरऑल हमारे पास टोटल कितना आ गया 55। 55 में किसका भाग देना है 7 का। देखिए आप भाग किसी भी तरीके से दे सकते हैं, हम बेसिकली इस तरीके से भाग देते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में भाग कहाँ तक जाएगा, तो ये भाग जाएगा 49 तक, 7 तक भाग गया, ठीक है। अब कितना बचा अभी शेष 6 बच गया। क्या ये 6 के अंदर 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। इसका मतलब जिस चीज के अंदर 7 का भाग नहीं जा रहा वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे, विषम दिन बन जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब इन 55 दिनों के अंदर टोटल 7 सप्ताह होंगे और 6 विषम दिन बच जाएंगे। विषम दिन वो होते हैं जिन्होंने अपना सप्ताह कंप्लीट नहीं किया। इन 6 दिनों को अपना सप्ताह कंप्लीट करने के लिए अभी भी 1 दिन की और ज़रूरत है। तो ये जो 6 बच गया ये विषम दिन बच गया और हमने लिख रखा है विषम दिन का कोड। तो विषम दिन का कोड 6 जब भी आए तो वो क्या दिन माना जाएगा, फ्राइडे माना जाएगा। तो 20 मार्च 2020 को क्या था, फ्राइडे था। क्या था, फ्राइडे। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं किसी भी साल को। चलिए हम कोई एक साल और लेते हैं। अब की बार हमारा जो अगला सवाल है उस सवाल में हमें दिया गया है, अब की बार जो हमें निकालना है वो दिया गया है यहाँ पर 15 फरवरी 2016 को बताइए कौन सा वार रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें वही 5 चीज़ें, सबसे पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप, यानी हर सवाल के अंदर हमें 5 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, 15 की। तो 15 को हमने क्या किया, एज इट इज लिख लिया। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, महीना है। अब जब भी जनवरी और फरवरी का महीना आए तो उससे पहले आप ये पता कीजिए ये साल कौन सा है। ये 2016 साल कैसा साल है, ये एक लीप ईयर है और लीप ईयर के अंदर फरवरी का कोड क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर हम क्या प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे। उसके बाद में जो सेकंड 2 डिजिट हैं हो उनको ऐसा लिख लेंगे। इसके बाद में 4 का भाग इस 16 के अंदर कहाँ तक जाता है, तो 4 में 16 का भाग देंगे तो वो कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। 2000 की हमें पता होना चाहिए कि शताब्दी का कोड, तो 2000 शताब्दी का कोड क्या है हमारे पास 6 है। तो इसके अंदर क्या प्लस कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे। अब इन सब के साथ किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है, ठीक है। जोड़ने का भी एक बेसिकली तरीका होता है, जीरो आई जिसके अंदर वो सबसे पहले जोड़िए। जैसे 16 और 4 20 और 6 26 और 3 कितने होते हैं 29 और 15 कितने होते हैं 44। हमारे पास क्या आया 44। 44 में हमें किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। अब हमें पता है एग्जैक्टली पहले से ही कि 7 5 35 और 7 6 का 42 होता है। 7 6 का कितना होता है 42। 42 तक भाग जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा अपने पास 2। और 2 जब शेष बचे तो वो वार क्या कहलाता है, मंडे कहलाता है। तो इस दिन 15 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था, तो इस दिन था मंडे। कौन सा दिन था, मंडे था, ठीक है। अब किसी भी डेट को इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक और डेट लेता हूँ। अब की बार हमने डेट ली है जिस तरह से, एक डेट है 15 मान लेते हैं छोटी डेट लेते हैं 9 नवंबर 1766 की हमने एक डेट ली है, ठीक है। कि बताइए इस दिन कौन सा वार था। तो फिर से वही 5 चीज़ें। सबसे पहले 9 का हम क्या लिख लेंगे, 9 नवंबर का कोड। अब हमें याद होना चाहिए अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 146 होता है। इसका मतलब नवंबर का कोड क्या रहेगा, 64 रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या उतार लिया 4। इसके बाद में लास्ट की 2 डिजिट 66 ऐसा कैसे उतार लेना है। अब लास्ट की डिजिट में चौथा स्टेप जो हमारा रहता है वो 4 का भाग देना होता है। जो चौथे स्टेप में 4 का भाग देंगे, 66 में 4 का भाग दीजिए कहाँ तक जाता है, तो 4 में 4 एक बार जाएगा, उसके बाद 2 शेष बचेगा, 26 बचेगा। 26 में 24 तक जाता है, 24 तक जाएगा, यानी 6 तक जाएगा तो 16 तक भाग गया। 16 चौके कितना होता है 64 होता है। बाकी अब जो शेष बच गया उससे मतलब नहीं है, भाग कहाँ तक पूरा पूरा जाता है। भाग से मतलब है कि इसके अंदर 66 तो हमने टोटल लिया क्योंकि हमने मान लिया कि ये लीप ईयर सामान्य ईयर है। उसके बाद में ये 16 भाग क्यों देते हैं 4 का, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हमें पता करना है कि 16 सालों के अंदर कितनी बार लीप ईयर आ चुके हैं और लीप ईयर हमेशा 2 दिन से आगे बढ़ता है। तो एक तो हम यहाँ पर सामान्य ईयर में काउंट कर चुके हैं, दूसरा हम लीप ईयर के अंदर भी काउंट करेंगे। तो टोटल 66 सालों में कितनी बार लीप ईयर आ जाएगा, तो 16 बार लीप ईयर आ जाएगा। फिफ्थ जो स्टेप रहता है हमारा वो क्या रहता है कि यहाँ पर 1700 जो शताब्दी है उस शताब्दी का कोड क्या है, तो 1700 शताब्दी का कोड क्या है यहाँ पर
4 कोड है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 4 उतार लेंगे। अब इसके अंदर किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। अब 7 के भाग को भी आप 2 तरीके से भाग दे सकते हैं। किस तरह से, सबसे पहले इस 7 को आप इस 2 के साथ भाग दीजिए तो आपका शेष क्या बचेगा, 2 शेष बच गया। ठीक है, अब 4 और 2 कितना होता है, 6, 6 और 4 कितना होता है, 10। यानी इन तीनों चीज़ों को अगर 10 में 7 का भाग दें तो हमारे पास शेष क्या बचा, 3 बच गया। अब 15 में 16 में अगर 7 का भाग दें तो 7 हुए 14, कितना शेष बच जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। अब इस 66 के अंदर 7 का भाग दें, ठीक है, डायरेक्ट हम भाग दे रहे हैं, तो 7 × 63 होता है, इसका मतलब शेष क्या बच गया, 3 बच गया। तो 3 और 3 6 और 1 7 8, 8 के अंदर 7 का भाग दें तो हमारे पास शेष क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी सिंपली आप इस तरीके से भी 7 का भाग दे सकते हैं। और जब 1 शेष पर बचेगा तो हमारे पास वार कौन सा निकल करके आएगा, संडे होगा। तो 9 नवंबर 1766 को कौन सा दिन था, तो इस दिन था संडे। कौन सा दिन था, संडे था। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर से इसका एक बड़ा वीडियो लेकर के मैं आऊँगा, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।